देख रहे हैं अंबर टाइम्स। नए ट्रस्टियों को लेकर विवादों में घिरे श्री कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट की रविवार को हुई बैठक भी विवादों में घिरी रही। बताया जाता है कि ट्रस्ट के 7 सदस्यों के निधन के बाद नए ट्रस्टी बनाने हैं, जिसका अधिकार कलेक्टर को है। ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने ट्रस्ट के कुछ ट्रस्टियों की मनमानी और गड़बड़ी को लेकर शिकायत की थी, जिसकी कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार और एसडीएम ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी, जिस पर अब निर्णय कलेक्टर को करना है। लेकिन ट्रस्ट में मनमानी करने वाले कुछ ट्रस्टियों ने नियमों को ताक पर रखकर नए ट्रस्टी बना लिए, जिस पर सदस्यों ने आपत्ति ली। बताया जाता है कि जांच के लिए जो आरोप लगाए गए थे वह जांच में सही पाए गए थे। ट्रस्ट में 15 ट्रस्टियों को रखने का प्रावधान है, जिनमें से 2 पहले और 5 की कोरोना के दौरान मौत हो गई थी। फांसी लगा देना, आपको जो करना हो। हाँ, फांसी लगा देना। चलो। और ये न्यायालय की, ये एसडीएम साहब की। तब ताबड़तोड़ 2 नए ट्रस्टियों को रख लिया गया था। उस पर आई आपत्ति को भी दरकिनार कर अब फिर 5 नए ट्रस्टियों का प्रस्ताव बैठक में लाया गया, जिस पर विवाद गहरा गया। कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट के ट्रस्टी गणपत लाल शर्मा ने आपत्ति लेते हुए बताया, सेवा मंडल ट्रस्ट की बैठक हुई थी, जिसमें ये 4-5 नए ट्रस्टी ले रहे हैं और इसमें हमारा विरोध है। न्यायालय में और जिलाधीश महोदय के यहाँ केस चल रहा है। इनके खिलाफत में न्यायालय तहसीलदार, न्यायालय एसडीएम के द्वारा इनके ऊपर सब जांच में आरोप सिद्ध हुए हैं। जबकि ट्रस्ट के दूसरे पक्ष के ट्रस्टी अध्यक्ष राजाराम मोतियानी का कहना है कि और जो है अभी जो ये कुछ भी कार्यक्रम चल रहा है, कैसा भी, अभी इसका कलेक्टर का कोई निर्णय नहीं आया, समझता ये बात है, और तो कोई बात ही नहीं। अब ये उस पर शोर कर रहे हैं तो इनकी मर्जी, अपने को क्या करना है। ये कहते हैं कि आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते हो। हमने कहा भाई, हमने वकील साहब से, हमारे वकील साहब से भी पूछ लिया, उन्होंने कहा आप नाम लिख करके दे दो, आगे हमारे हाथ में थोड़ी उनको लेने का अधिकार तो उसको कलेक्टर और एसडीओ को ही रहेगा, अपने को थोड़ी है यार। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर शिव प्रताप सिंह चौहान का रविवार को प्रथम नगर आगमन हुआ। करणी सेना ने प्रदेशाध्यक्ष के स्वागत में वाहन रैली निकाली। रैली का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। रैली सैलाना बस स्टैंड चौराहे पर पहुंची। यहां प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर शिव प्रताप सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप के स्टैच्यू पर माल्यार्पण किया। यहां से रैली अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गई। रैली में 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन के साथ समाजजन शरीक हुए। विकास कार्यों के तहत शहरवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब जल्द ही जिला अस्पताल परिसर में नया अस्पताल भवन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। आइसोलेशन वार्ड, पुराना टीबी वार्ड, कर्मचारी आवास, प्राइवेट वार्ड, पोस्टमार्टम कक्ष, जेल वार्ड तोड़कर नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अस्पताल प्रशासन ने आइसोलेशन वार्ड खाली कर कर्मचारियों के पुराने आवास खाली करवाने शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि सब कुछ खाली होने के बाद तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अस्पताल का नया भवन ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 मंजिला बनेगा। अस्पताल परिसर में बनने वाले नए भवन का निर्माण बढ़ते शहर और सुविधाओं को देखते हुए किया जाएगा। जिला अस्पताल के नवनिर्माण में पार्किंग, डॉक्टर चेंबर्स, ओपीडी वार्ड, सब कुछ आधुनिक और सुविधाओं के साथ होगा। पोस्टमार्टम कक्ष भी इसी चयनित जमीन पर बनाया जाएगा। निर्माण के पहले जेल वार्ड भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिला अस्पताल का भवन वर्षों पुराना होने से अस्पताल का निर्माण कमजोर हो गया है, वहीं समय और आवश्यकता मुताबिक नहीं है, जिससे मरीजों और डॉक्टरों को हर दिन दिक्कतें आती है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले साल 2023 में जिला अस्पताल के नवनिर्मित भवन का काम शुरू हो जाएगा। अपने स्कूल में बच्चों के साथ बैठी यह बिटिया बचपन से मूक बधिर और दिव्यांग है।
जो न बोल सकती है, न सुन सकती है और न चल सकती है, फिर भी नृत्य से मन मोह लेती है। गीत और ढोल की थाप पर जब वह थिरकती है तो देखने वाले अचरज में पड़ जाते हैं। शहर के मूक बधिर स्कूल की कक्षा 5वीं की यह छात्रा है दीक्षिका। कहते हैं जब हौसले बुलंद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। मूक बधिर एवं दिव्यांग दीक्षिका ने यही कर दिखाया है। यदि आप कमियों को न देखकर आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि वह बोल सुन नहीं सकती, एक पैर नहीं होने से चल भी नहीं सकती, लेकिन गीत और ढोल की थाप पर जबरदस्त नृत्य करती है। जन्म से ही उसके शरीर में कई कमियां हैं, लेकिन वह खुद को किसी से कमजोर नहीं समझती। इस सब के बावजूद उसके पास एक ऐसा भी हुनर है कि वह टीवी पर किसी को नृत्य करते हुए देख लेती है तो एक दो बार के प्रयास से उसी तरह का हुनर लेती है। भगवान के दिए जीवन को वरदान मानते हुए वह आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। नेहरू स्टेडियम के पास स्थित जनचेतना बधिर एवं मंदबुद्धि माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली 12 साल की दीक्षिका गिरी गोस्वामी का बचपन से ही उल्टा पैर विकसित नहीं होने के कारण वह घुटनों तक ही है। वह सीधे पैर से चलने के साथ नृत्य भी करती है। बचपन से ही ना बोल सकती है और ना सुन सकती है। जनचेतना बधिर स्कूल में नर्सरी से पढ़ाई कर रही है। उसे नृत्य का शौक भी है और ढोल की थाप पर इस तरह नृत्य करती है कि देखने वाला अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि वह सुन नहीं सकती है और नृत्य में बोल के अनुसार नृत्य की मुद्रा बदलती है। मूक बधिर विद्यालय रतलाम की टीचर उषा तिवारी बताती हैं। ये हमारे पास सर बहुत छोटी थी, मेरी करीब आई है नर्सरी क्लास में आई थी हमारे पास, तो काफ़ी डरी डरी रहती थी। मतलब एक इसमें थोड़ा वीक पॉइंट था तो डरी डरी सी रहती थी। फिर धीरे धीरे आई, यहाँ अदर बच्चों को भी देखा, हम सबको देखा और हम लोग बच्चों को थोड़ा ज़्यादा अपने से टच करके रखते हैं। तो थोड़ी थोड़ी इसकी हिम्मत पड़ी कि नहीं, अपन सब बात टीचर से कह सकते हैं। फिर एक क्लास जैसे इसने करा तो ये घर में टीवी वगैरह देखती रहती थी। फिर हम प्रोग्राम हमारे स्कूल में होते रहते बच्चों के, तो उसमें इसको भी लगा कि मुझे भी मतलब आप इसमें शामिल करो। तो पहले तो हमको बहुत डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो गिर जाए कर जाए, लेकिन फिर मैंने देखा एक दिन इसको ऐसे ही क्लास में ही, तो ये डांस कर रही थी। तो मैंने कहा अच्छा डांस कर लेती बेटा? तो बोले हाँ थोड़ा थोड़ा मतलब। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, इसको डांस कराना चाहिए। एक बार प्रोग्राम हुआ, नहीं लिया इसको, थोड़ा अंदर से फील हुआ रोना जैसा, और हम डर रहे थे हम सब कि मतलब कहीं ऐसा ना हो इसको कुछ गिर जाए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं इसको डांस कराना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके हम लोग इसको आगे जैसे फर्स्ट में आई, सेकंड में आई, थर्ड में आई, इस तरह से करके हम इसको आगे बढ़ाने के लिए डांस वगैरह अदर एक्टिविटी में सब चीज़ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसमें हम इसको पार्टिसिपेट नहीं करें। लेकिन इसका डांस एक फेवरेट सर बहुत इसको अच्छा है। मतलब एक होता नहीं है कि कर लेती है ना, तो बोल सकती है ना सुन सकती है, तो क्योंकि संगीत सुनने के बाद ही डांस होगा ये जनरली आप देखते हैं, लेकिन कैसे कर लेती है सर? एक ये शरीर का जो लचीलापन है कि एक गॉड गिफ्ट है इसके साथ में, प्लस हम लोग इसको थोड़ा साइन वगैरह दे करके थोड़ा बता करके कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो ये उन चीज़ों को बाकायदे टीवी में देखकर लोगों को देख करके कैच कर लेती है। कैचिंग पावर इसका सर बहुत अच्छा है। और एक तो इसको हौसला बहुत है, हिम्मत बहुत है कि नहीं कोई भी काम ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। और डांस में विशेष रुचि है सर इसकी, तो इसलिए ये अच्छा कर लेती है। और आज इसकी ये कंडीशन है सर कि आप इसको ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही गाने पे आप करवा सकते हैं, दूसरे गाने पे नहीं। आप इसको साइन दीजिए, प्रॉपरली बच्ची हमारी डांस करेगी जैसे जिस गाने पर आप करवाना चाहते हैं। और साइन भी इसलिए देना पड़ रहा है उसकी पैर की प्रॉब्लम की वजह से नहीं, क्योंकि सुन नहीं पाती है। संविधान दिवस पर शहर में छतरी पुल स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्कल पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शांतिलाल मालवीय, गोविंद काकानी, पार्षद अनीता कटारा, कविता महावर, आरसी भगोरा, चंद्रशेखर लश्करी सहित अन्य मंचासीन रहे। समारोह को संबोधित करते हुए कहा गया कि पद मिलते ही संविधान को भूलना नहीं चाहिए। समारोह में शहर के वकीलों, खिलाड़ियों एवं समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संविधान के बिना
हम जो एससी के लोग हैं उनका जीवन व्यर्थ था। हम ना बड़ा हर्ष महसूस करी कि हमें जिस संविधान के माध्यम से जो मान सम्मान मिल रहा है वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम पद पे जाने के बाद में कहीं ना कहीं हम छोड़ते जा रहे हैं। तो हमेशा ये चीज़ें होती रहना चाहिए। और जिन लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ दिया, जो पदों पे बैठ के आज यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट जैसे हमारे संचालक सर ने पढ़ी है, तो उनको सभी को यहाँ मौजूद होना था। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से भी मैं आई, क्योंकि शहर में पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं होने से वारदातों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मारपीट और चाकूबाजी की वारदातें तो सामान्य और रोजमर्रा के अपराध होते जा रहे हैं। रविवार की शाम माणकचौक थाना क्षेत्र अंतर्गत फूल मंडी में मारपीट और चाकूबाजी की घटना हो गई। हादसे में जय भारत नगर निवासी सरफराज पिता सलीम गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल में भर्ती घायल सरफराज ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, मेरा नाम सरफराज है। किससे विवाद हुआ, किसने आप पर हमला किया? ये मोइन बखर का आज़ाद नगर रहता है। उसने चुपचाप से आके पीछे से मेरे चाकू मारे। किस बात को लेके चाकू मारे? बस थोड़ी सी कलकल हो गई थी, बस वो दारू पिया हुआ था और हमसे कहने लगा, बोले कि यहाँ से उठो। बोले हम उठ के नहीं गए। इसको तो थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद आके चाकू मार दिया उसने पीछे से आके। पहले कुछ विवाद वगैरह? नहीं, कोई विवाद नहीं है। कहाँ रहते हो आप? मैं जय भारत नगर रहता हूँ।